ऑलराइट, सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। दिस इज युवराज। यस आई नो काफ़ी ज़्यादा दिनों बाद वीडियो डल रही है, बट कुछ कॉलेज में ऑक्यूपेंसी थी, कुछ परेशानी थी, कुछ हम वहाँ पे ऑक्यूपाइड थे, इसलिए ये हो रहा था। ठीक है, बट एनीवे वी विल ट्राई कि रेगुलरली वीडियोस डलती रहे। मुझे पता है कुछ जेईई अटेम्प्ट्स हो गए हैं, कुछ बचे हुए हैं। जेईई अटेम्प्ट मतलब थर्ड अटेम्प्ट की कुछ शिफ्ट हो गई हैं, कुछ बची हुई हैं। तो अगर आपका जेईई मेन अच्छा नहीं गया या फिर आप फुली सेटिस्फाइड नहीं हो, तो अब क्या करना चाहिए, कैसे आगे इंप्रूव कर सकते हैं, उसी के बारे में शॉर्ट सी वीडियो इसको रखेंगे। तो चलो फटाफट वीडियो करते हैं स्टार्ट। ऑल राइट, तो अभी एक मंथ बचा हुआ है हमारे पास। फाइट इज नॉट ओवर येट। इट डजेंट मैटर कि आपको 70 से 90 परसेंटाइल पे जाना है, चाहे 85 से 95 पे जाना है, चाहे 96 से 99 पे जाना है, या इवन फॉर दैट मैटर अगर आपकी 99 आ रही है और आप अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको और इम्प्रूव करना है, कहीं से भी कुछ भी इम्प्रूव करना हो, अभी एक मंथ बचा हुआ है, फोर्थ अटेम्प्ट में हमारे पास टाइम है। फाइट इज नॉट ओवर येट। ऑल राइट, तो इस अटेम्प्ट में आपको अब करना क्या है, कैसे इंप्रूव कर सकते हो। तो सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपकी होने वाली है ये जो आप अपना अटेम्प्ट देकर आए हो, इसको एनालाइज कर कर कि इसमें कहाँ इंप्रूव किया जा सकता था, आपने क्या गलतियाँ करी, वेदर आपकी प्रिपरेशन में या फिर आपके पेपर देते वक्त आपने कुछ गलतियाँ करी तो। ठीक है, तो इस अटेम्प्ट में मतलब थर्ड अटेम्प्ट में देखो कहाँ प्रॉब्लम रही और उसको सही करो, रादर देन थिंकिंग कि और पढ़ ही लेता हूँ। ये मतलब नहीं होता यार कि अभी अच्छे नंबर अगर नहीं आए या जितने आप चाहते थे उतने आपके नहीं आए तो हम और पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहले 10 घंटे पढ़ रहे थे, 12 घंटे पढ़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ मतलब नया पढ़ते रहने से कुछ नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे टाइम मैनेजमेंट, सिलेबस कवरेज, या फिर आपने पेपर में कुछ गलती तो नहीं कर दी, नेगेटिव बहुत ज़्यादा कर दिए, सिली मिस्टेक्स कर दी, या एक सब्जेक्ट की तरफ आप ज़्यादा इंक्लाइंड थे कि नहीं यार मुझे तो ये सब्जेक्ट अच्छा लगता है, मैं तो यही करूँगा, और आपने दूसरों पर ध्यान नहीं दिया। तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, सिर्फ यही नहीं होता कि अच्छे नंबर नहीं आए तो पढ़ाई और करो। दैट इज़ वन पॉइंट, बट और भी हमारे पास पॉइंट्स होते हैं, तो फटाफट एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले आ गया टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, तो आई माई सेल्फ वेस्टेड 30 मिनट्स बिकॉज ऑफ दिस टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम। मेरा कुछ लोगों को पता भी होगा, यहाँ पर ऊपर मैं वीडियो डाल दूंगा, हाउ आई वेस्टेड 30 मिनट्स ड्यूरिंग माई जेई मेंस एग्जाम। ठीक है, मैंने 2.5 घंटे में ही पेपर किया था और लास्ट का आधा घंटा मेरा वेस्ट हो गया था। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दे रहे हो, किस क्वेश्चन को कितना टाइम दे रहे हो, कब क्वेश्चन को स्किप करना है, कब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किस सब्जेक्ट्स को मैनेज करना है, किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा टाइम लगाना है पर्टिकुलर पेपर में, किस सब्जेक्ट पे थोड़ा कम टाइम लगाना है। तो ये सब चीज़ें आपको ऐसे इंस्टेंटली नहीं आ जाएंगी। यू हैव टू फिक्स दिस बाय गिविंग मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, इससे ही इम्प्रूवमेंट आएगी। मेरी अभी कुछ दिनों पहले ही एक बच्चे से बात हो रही थी, उन्होंने मॉक टेस्ट दे देकर ही अपनी फरवरी से अब थर्ड अटेम्प्ट में, वो कल ही पेपर देकर आए हैं। कल मतलब आई मीन 20 जुलाई को उनका पेपर था। ठीक है, और उनकी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है एज़ कम्पेयर टू मार्च अटेम्प्ट। क्यों? क्योंकि उन्होंने मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा दिए, तो उनकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होगी, टाइम मैनेजमेंट वगैरह उनको अच्छे से करनी आ गई। और तो और सिलेबस कवरेज तो हमारा हमेशा पॉइंट रहता ही है। तो सिलेबस कवरेज में क्या क्या पढ़ना है वो डिसाइड करो पहले। ठीक है, अभी अगर आपके पास एक महीना बचा है तो अनफॉर्चुनेटली आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सब कुछ पढ़ सको, इसलिए डू स्मार्ट वर्क नॉट हार्ड वर्क। अब हार्ड वर्क का टाइम नहीं है कि आप 15 घंटे 16 घंटे पढ़ रहे हो। हार्ड वर्क अगर करना भी है तो स्मार्ट वर्क के साथ करो, कि क्या पढ़ना है पहले वो डिसाइड करो। अब सब कुछ पढ़ने का टाइम आपके पास नहीं है। ठीक है, ऑन दैट नोट, अगर आप इसमें से कोई अगर ड्रॉप लेने की सोच रहा है इन केस, या फिर आपका कोई छोटा भाई बहन है तो या फिर आपका कोई और दोस्त यार है, तो उनके लिए मैं बता दूं, अगर आप 22 एस्पिरेंट है, 23 एस्पिरेंट है, तो अन अकेडमी का ये शुरू हो रहा है इवॉल्व बैच 2.0, 21 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, बट रिकॉर्ड क्लासेस होती है तो आप वो जाकर देख सकते हो। और 2023 के लिए 2 बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, एमर्ज क्लास 11 और एमर्ज 2.0 फॉर क्लास 11 फॉर जेई मेंस। ठीक है, तो एजुकेटर्स इनमें से कौन आपको पढ़ा रहे होंगे पर्टिकुलर बैचेस में, ये आप देख सकते हो। एंड इफ यू वांट टू सब्सक्राइब टू अन अकेडमी, तो यू कैन यूज़ माई कोड KEARMY, इससे आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे टेलीग्राम पर इस हैंडल पर मैसेज कर सकते हो, YUVRAJJ1। इफ़ यू वांट 10% डिस्काउंट ऑन बोथ अन अकेडमी की प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, और कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो भी मैसेज करना। एक्स्ट्रा डिस्काउंट में कुछ हैक्स होते हैं यार, कुछ आपके पास जो फ्री कॉइन्स वगैरह होते हैं ना, वो आप यूज़ कर सकते हो एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए। ठीक है, एंड ऑल्सो वीडियो अभी तक पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब करो फटाफट चैनल को, वीडियो को शेयर करो। गोल इज टू हिट 7000 सब्सक्राइबर्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सब्जेक्ट स्पेसिफिक तो नहीं आप हो गए थे। ठीक है, एनालाइज द ट्रेंड इन द पेपर्स। वन सब्जेक्ट इज द इजीएस्ट आउट ऑफ द 3, बट इट इज नॉट मैंडेटरी विच वन। ठीक है, हो सकता है कि सब्जेक्ट में केमिस्ट्री सबसे आसान आ रही हो एज कम्पेयर टू फिजिक्स एंड मैथ्स,
हो सकता है कि सब्जेक्ट किसी शिफ्ट में फिजिक्स आसान आ रही हो एज कम्पेयर टू मैथ्स एंड केमिस्ट्री, तो आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक होकर नहीं चल सकते कि यार मुझे ये वाला सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आता है, मुझे मेरी मैथ्स फेवरेट है, मेरी केमिस्ट्री फेवरेट है। आपको अकॉर्डिंग टू द पेपर अपने आप को मोल्ड करना पड़ेगा, अपने आप को स्विच करना पड़ेगा, और वो चीज़ मॉक टेस्ट से ही आपको बहुत अच्छे से आएगी। ठीक है, तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होकर नहीं चल सकते। हमारे सारे सब्जेक्ट में हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। वी डोंट केयर अबाउट कि हम कौन सब्जेक्ट में से क्वेश्चन कर रहे हैं, हमें सिर्फ क्वेश्चन करने से मतलब है। एंड रिवीजन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो आपने आज तक पढ़ लिया है। बहुत बच्चों को, आई एम श्योर, जिनका अभी पेपर दे के उनको ये प्रॉब्लम आ रही है और आती है हर किसी बच्चे को ही, कि भैया ऑन द स्पॉट उस मोमेंट पे फॉर्मूला याद नहीं आया, कॉन्सेप्ट याद नहीं आया, लगा तो था कि हाँ ये पढ़ा हुआ है बट याद नहीं आ रहा। वो इसलिए होता है क्योंकि प्रॉपर रिवीजन नहीं होता है। रिवीजन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, और अब इसको बच्चे ना टाइम टेबल में नहीं डालते अपने रिवीजन को, कि टाइम टेबल में रिवीजन का भी एक कॉलम रखना चाहिए कि इससे इस घंटा में रिवाइज करूँगा, इतने घंटे रिवीजन को दूंगा, क्योंकि जो अभी पढ़ लिया है वो मुझे 1 महीने बाद 2 महीने बाद नहीं याद रहने वाला, मुझे बार बार पढ़ते रहना होगा। ठीक है, वरना जो अभी पढ़ा है वो भी वेस्ट हो सकता है मुझे एग्जाम के दौरान याद ही ना आए। तो अगर आपको टाइम टेबल वाली वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट डाउन कर देना, मैं वो वीडियो भी बना दूँ। ऑल राइट, एंड स्मार्ट वर्क ओवर हार्ड वर्क व्हेन यू हैव लेस टाइम। अब आपके पास कम टाइम है तो सिलेक्टिव प्रिपरेशन करो। ये नहीं सारे चैप्टर्स लेकर बैठ गए हो, कोई बहुत ही बड़ा चैप्टर उठा लिया। सिलेक्टिव प्रिपरेशन करो कि किन चैप्टर्स की ज़्यादा वेटेज रहती है, किसकी हाई फ्रिक्वेंसी रहती है, किस चैप्टर की ज़्यादा आने की, और उन चैप्टर्स पर ध्यान दो। वो भी अगर चाहिए तो मुझे बता देना, वो मस्ट डू चैप्टर्स की वीडियो शायद ऑलरेडी बनी हुई है। मैं या तो आई बटन में डाल दूंगा, वरना कमेंट कर देना, मैं आपको PDF शेयर कर दूँगा। ठीक है, और मॉक टेस्ट की इम्पोर्टेंस, अगेन हम आ गए हैं इस पॉइंट पे। मॉक टेस्ट की इम्पोर्टेंस अब तक सबको समझ आ गई होगी, जो पेपर देकर आया है। आपको क्या प्रॉब्लम आई टाइम मैनेजमेंट की, किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा टाइम लगा दिया, किस पे नहीं लगाया। ठीक है, सिली मिस्टेक्स की, रॉन्ग आंसर्स की, तो वो सब आप मॉक टेस्ट ही सही कर सकते हो। इसलिए इस अटेम्प्ट को एनालाइज करना और इससे सीखना। ठीक है, और मॉक टेस्ट को भी ऐसे एनवायरनमेंट में दिया करो जो आपको रियल जेई पेपर क्रिएट करो। 3 घंटे का लगातार सेटिंग लगानी है, ऐसा नहीं 1 घंटा कर लिया फिर 2 घंटा रेस्ट फिर 2 घंटा कर लिया। एनालाइज द पेपर्स इन डेप्थ, और उनको एनालाइज करके आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने PPT लगाने में ज़्यादा टाइम लगाया था। आप PPT में टेक्स्ट पढ़ सकते हैं अच्छे से, मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। एंड अगेन यूज कोड KERMY टू गेट 10% ऑफ ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। एंड इट डजेंट मैटर आपको जेई की लेनी है, आपका हो सकता है कोई दोस्त यार हो, भाई बहन, उसको नीट की चाहिए हो, चाहे स्कूल के लिए चाहिए, अब तो 6 to 12 अनअकैडमी पढ़ा रही है, उसके लिए चाहिए, KPO वगैरह की तैयारी करनी है उसके लिए चाहिए, या कोई बड़ा भाई बहन है, कज़न है, रिलेटिव है जिसको गेट एग्जाम के लिए, कैट एग्जाम के लिए, UPSC के लिए, किसी के लिए भी चाहिए अनअकैडमी के इतने सारे डोमेन्स हैं, तो मेरा कोड हर जगह वैलिड है, यू कैन यूज दैट टू गेट 10% डिस्काउंट। ठीक है, एंड गलतियों पर काम करो नया पढ़ने से पहले। पास्ट के मिस्टेक सुधारोगे तो उनको सुधार के ही बहुत इंप्रूवमेंट हो जाएगी। ऑलराइट, तो थैंक यू सो मच, दिस वाज टुडेज वीडियो। आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैंने काफ़ी शॉर्ट सी वीडियो रखने की कोशिश करी और इसलिए मैंने PPT बना दी ताकि आप दोबारा रीआइटरेट कर सको वो पॉइंट्स, ऐसे मिस ना हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। आई एम युवराज साइनिंग ऑफ। सब्सक्राइब कर जाना प्लीज़, वीडियो पर लाइक करके जाना, कुछ भी कमेंट करना कि भैया हाँ मैं मोटिवेट हुआ, या भैया ये पॉइंट ऐड कर सकते हो, ये पॉइंट मुझे अच्छा लगा। ठीक है, या फिर अब मैं फोड़ के आऊँगा या फोड़ के आऊँगी। ठीक है, अब अच्छे से पढ़ूंगा, टाइम टेबल वाली वीडियो चाहिए, कुछ वीडियो सजेशन है, कुछ भी कमेंट डाउन करके जाना। ठीक है, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब, दैट इज मैंडेटरी। दिस इज युवराज साइनिंग ऑफ।